नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के समाधी और बरबट्टी में भूमाफिया मुकेश पटेल के द्वारा आदिवासी सहित करीब 6 लोगों के साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। जबलपुर के समाधी और बरबट्टी में भूमाफिया मुकेश पटेल के द्वारा आदिवासी सहित करीब 6 लोगों के साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। जब पीड़ित आदिवासी शिवा ठाकुर ने अपने प्लॉट पर कब्जे की मांग की तो मुकेश पटेल ने जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर शिवा ठाकुर व अन्य लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी। जहां पीड़ित आदिवासी शिवा ठाकुर और अन्य लोग न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत एसपी के समक्ष रखते हुए बताया कि मुकेश पटेल से उन्होंने कई वर्षों पहले प्लॉट खरीदा था, जिसका नामांतरण और रजिस्ट्री सभी चीज हो चुकी है। उसके बावजूद मुकेश पटेल उन्हें प्लॉट पर कब्जा नहीं दे रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा की गई, लेकिन पुलिस भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं 2 साल से थानों के चक्कर काट रहे हैं वो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं शिवा ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पहले सीएम मोहन यादव के आगमन पर वो अपने साथ हो रहे अत्याचार और भूमाफियाओं की शिकायत करने पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया गया। वहीं शिवा ठाकुर और अन्य लोगों ने एसपी से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुकेश पटेल और के साथ एक भाईजान है। कहाँ पर है ये जमीन? ये जमीन पे बरिया खुर्द में है और मैं अपने सीएम साहब के पास जुमला किया, उनके सीएम हाउस किया 2000 अभी 3 महीने पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम हाउस में किया, बताइए आईडी लगा दो संजय भी ऐसा। मैं ये लेके आया हूँ कि 23/8/2023 की मेरी एक कंप्लेन है। मेरी माताजी शांत हो गई थी तो मैं अपना प्लॉट लेने गया था मुकेश पटेल के पास, जिसकी दुकान है गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने ओम माँ नर्मदा नाम से मेडिकल की दुकान है उसकी। और उसका पूर्व में भी अभी केस चल रहा है नशीले दवाइयों का, और एक आदिवासी केस और चल रहा है। तो मैं वहाँ गया प्लॉट लेने, तो मैं उसको कहता है कि दोबारा प्लॉट लेने आना नहीं, मैं तुम्हारा कोई रजिस्ट्री नहीं किया हूँ और तुम्हारी माता राम को नहीं जानता। अगर वो मर गई है तो ऊपर से बुलवाओ तो मैं प्लॉट बताऊंगा कहाँ है। ये प्लाट की जो लेन देन हुआ ये 8 साल पहले हुआ। पिछले मैं 2.5 साल से भटक रहा हूँ, 2023 से भटक रहा हूँ। मैंने शिकायत पहले दिया एसपी अपने आजाद थाने में दिया, फिर आजाद थाने वाले बोले ये मामला गोरखपुर का, तो गोरखपुर थाने गया। फिर जब दोनों थाने में सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने 2023 में ही यहाँ एसपी ऑफिस में दिया, फिर एसपी ऑफिस के बाद सीएसपी ऑफिस में दिया, फिर मैं मुख्यमंत्री हाउस भी गया, मैं मुख्यमंत्री हाउस भी गया, भोपाल भी गया मैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री आए हुए थे मानस भवन में, वहां भी मैंने उनको लेटर पकड़ा है, फिर भी एक देखिए आदिवासी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये प्लाट हमारी माता राम ने ली थी, ये लगभग कीमत तो नहीं मालूम, लेकिन आए दिन देखिए मुझे धमकी मिल रही है और मेरे घर के आसपास चक्कर। प्लाट है बरबट्टी में, समाधि रोड के पास। और भी लोग हैं, सबके प्लॉट है। बताओ भैया कहाँ कहाँ? लगभग है 7 से 8 लोगों का प्लॉट है वहाँ पर। हजार की कटिंग है और सबकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद भी कोई कब्जा नहीं। अरे हमको न्याय नहीं मिल रहा भैया। आपका नाम? मेरा नाम शिवा ठाकुर। और अगर कल को मेरे को रास्ते में या मेरे घर के आसपास अगर मेरे को कुछ होता है, कोई भी दुर्घटना में अगर मैं मरता हूँ, उसका जिम्मेदार सिर्फ मुकेश पटेल रहेगा, ये बात लिख लेना। क्योंकि ना मेरे को प्रशासन से मदद मिल रही है और ना ही तो मेरे को किसी से मदद मिल रही है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मुकेश पटेल होगा। मुकेश पटेल को लेकर के कुछ भूमि को लेकर के मामला है, कैसा क्या? ये जो आवेदक है शिवा ठाकुर, इनके द्वारा एक आवेदन जून 2023 में दिया गया था, जिसमें जाति सूचक शब्दों को लेकर और कुछ जमीनी विवाद से रिलेटेड एक शिकायत गोरखपुर थाने में दी गई थी, जिसकी जांच टीआई द्वारा की गई है। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितने लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है और रजिस्ट्री हो चुकी है? ऐसा मामला अभी तो सिर्फ शिवा ठाकुर ने जाति सूचक शब्दों को लेके शिकायत करी है। वो जो भी मामला होगा उसके आगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक का कहना है कि 2-2.5 साल से वो चक्कर काट रहे हैं न्याय की आशा में। अभी सीएम को भी इन्हें पत्र दिया था। अभी हमारे पास आवेदक अभी आए हैं, वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्राह्मणों के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। भोपाल के 6 नंबर स्थित अंकुर मैदान पर आयोजित क्रिकेट मैच में प्रदेश भर के कई गुरुकुलों की टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें मुख्य रूप से ये सभी धोती कुर्ता पहनकर ही मैदान में उतरे। क्रिकेट मैच की खास बात ये रही कि इसमें कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में हो रही थी।
भारतीय परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया के अनुसार विजेता टीम को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पुरस्कार देंगे। जेएनयू में छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। जेएनयू में जो नारे लगे हैं ये निंदनीय भी हैं और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गाली देना देश की जनता को गाली देना है। देश को तोड़ने वाली ताकतें लगातार इस देश में अनर्गल बातें करती आई है। इसकी शुरुआत और यह मानसिकता राहुल गांधी के विदेशी दौरे से आती है। जब राहुल गांधी विदेश दौरे में जाकर हिंदुस्तान के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है। विपक्ष के नेता आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते आए। शिक्षण संस्थान में देशद्रोही और संविधान के खिलाफ बातें होना आपत्तिजनक है। भारत में रहने वाला देशभक्त नागरिक इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता है। ये मानसिकता जेएनयू के विद्यार्थियों की नहीं है, बल्कि जो इस देश को तोड़ने मानसिकता रखते हैं उनकी है। जेएनयू में जिस प्रकार से नारेबाजी हुई है ये निंदनीय भी है और देशद्रोह भी है, पर मैं कहूंगा कि ये मानसिकता की शुरुआत राहुल गांधी के विदेशी दौरे से होती है। जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, चुनी हुई सरकार पर इल्जाम लगाते हैं तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। विपक्ष के नेता जब देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, विपक्ष के नेता इस देश में आतंकवाद को संरक्षण देने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश को तोड़ने और समाप्त करने की कोशिश जैसे बयान देते हैं, चुनावी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पूरी दुनिया में जब हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है। ये निंदनीय है। चुने हुए प्रधानमंत्री, चुने हुए गृह मंत्री को इस तरह से गाली देना, यह हिंदुस्तान की जनता को गाली देना है। उन छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस और वामपंथी दल करते आए। राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के रूप में विदेश में जाकर हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तब ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है। यह आपत्तिजनक है, देशद्रोह है। परंतु इस देश में जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं वो ऐसे नारों को, ऐसी मानसिकता को कहीं भी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते। निश्चित रूप से यह आपत्तिजनक भी है और देशद्रोह भी है।